आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर 1 क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 इसका एमसीक्यू करेंगे। इससे जो है आपके कॉन्सेप्ट भी बनेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है इसके अंदर मैं जो है सॉल्व करा सकूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज़ बीन रिटन बाय, यह पहला ही चैप्टर है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वह महात्मा गांधी होगा। दूसरा क्वेश्चन, हु इज प्रोपरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन, तो फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता और बापू महात्मा गांधी को कहते हैं, तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी डायड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है सनकी के हाथों से कब वो मरे, तो इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी 1948 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स स्वयं, ओके, और बायोग्राफी मीन्स जीवनी, यानी स्वयं की जीवनी जब लिखी जाए उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो यह जो है ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी यानी डी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी रोट मेनी आर्टिकल्स, गांधी जी जो है लेख लिखा करते थे, वो मैगजीन के लिए लिखा करते थे और वह यंग इंडिया के लिए उन्होंने लिखा है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, नथिंग कैन इक्वल, कुछ बराबर नहीं है द सीड्स सोन बाई आवर, जो बीज बोए गए हैं हमारे, तो इस चैप्टर के अंदर फोर फादर और एंसेस्टर, फोर फादर FORE, फोर मीन्स पहले और फादर मीन्स पिता, पिता से पहले यानी पूर्वज, और एंसेस्टर, ये दो वर्ड अगर आपको मिले लाइन एक्सप्लेनेशन में भी तो आप समझ जाएं कि यह जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ओके, तो नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर, इसका आंसर होगा एंसेस्टर के द्वारा या फोर फादर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर फेरो, फेरो जो है प्राचीन मिस्र के शासक को कहा जाता है, तो प्राचीन मिस्र के शासक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ग्लोरी इज इट्स रीमेन, भारत की जो शान है, भारत का जो गौरव है वह हमेशा जो है चेंज होता है या चेंज नहीं होता है, तो इमूवेबल, अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, हु सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेज, इंटेलिजेंस किसी चीज में लिप्त हो जाना और लिमिट सीमा और सेट मीन्स तय करना, किसने यह सीमा तय की कि हमें कितना किसी चीज में खोना है, तो यह हमारे शासक ने किया या हमारे एंसेस्टर पूर्वज ने किया या रिफॉर्मर सुधारक जो थे उन्होंने किया या नेता ने किया, तो इसका सही आंसर एंसेस्टर हमारे पूर्वज ने किया। ओके, 10th नंबर, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार माइंड जो है वो रेस्टलेस क्या है, बर्ड है, वर्कर है, सोल्जर और एनिमल है, तो माइंड जो है वह बर्ड है, पक्षी से उन्होंने जो है वह तुलना किया है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वह ए होगा। 11th नंबर, वी वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर, हम जो है वह गुलाम हो जाएंगे और हम खो देंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में सबसे बड़ी चीज जो है यह कैरेक्टर पे, मोरल बीइंग पे, ओके, और स्पिरिचुअलिटी पे जो है यह जोर देता है, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे एम्स नहीं होगा, वेल्थ नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। यहाँ मोरल फाइबर्स का अर्थ जो होता है वह कैरेक्टर होता है, मोरल फाइबर का अर्थ कैरेक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हैज रिटन, महात्मा गांधी ने लिखा है, तो यहाँ पे आई हैव अ ड्रीम यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है जो अमेरिका के हैं। द आर्टिस्ट शिगा नोया जो जापान के, और अ चाइल्ड इज बॉर्न ये जर्मन ब्रियर ऑस्ट्रेलियन, और नन ऑफ दिस, तो यहाँ महात्मा गांधी के द्वारा कुछ नहीं लिखा गया, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह क्या है, यह ऑटोबायोग्राफी है, स्पीच है, ड्रामा है, या इनमें से कोई नहीं है, तो ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन जो है मनुष्य को किस चीज के बारे में बताता है, पैसा कैसे बनाएं, दुश्मन को कैसे जीतें, या जीने का तरीका, या पाथ ऑफ ड्यूटी,
यानी कर्तव्य का रास्ता। तो इसका सही आंसर सी होगा, कर्तव्य का रास्ता, बुक के टेक्स्ट के हिसाब से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है यानी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो किस चीज पे जोर देता है? तो मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है वह पूरी तरह से मेटेरियलिटी पे जोर देता है, भौतिकवाद पे जोर देता है, पैसे पे जोर देता है, वर्शिप ऑफ मनी, वर्शिप ऑफ जो है वह कह सकते हैं मेटेरियलिटी, जबकि उसके अंदर वह टेंडेंसी होती है। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह इक्वलिटी पे जोर देता है, ब्रदरहुड पे, एथिक्स पे, मोरल फाइबर पे, मोरल बीइंग पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मटेरियल। मटेरियल के अलावा अगर मटेरियलिटी भी मिले तो आप समझें कि यह जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वाज मोर अ, चैप्टर के अंदर गांधी जी जो है वह फादर ऑफ द नेशन है, इसके साथ साथ जो है वह स्पिरिचुअल लीडर है, पॉलिटिशियन से ज्यादा है स्पिरिचुअल लीडर। तो इसका सही आंसर जो होगा स्पिरिचुअल लीडर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, उनका जो प्रमुख हथियार क्या था? वह सत्य और अहिंसा था। तो सही आंसर जो होगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय जो सत्ता है क्या वह गॉडलेस है यानी बिना ईश्वर का, बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, या इस ईश्वर पे भरोसा करना उस पे आधारित है, या पार्शियलिटी पे आधारित है, भेदभाव पे आधारित है, या मैटर भौतिक चीजों पे आधारित है? तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है किस चीज को उठाने की प्रवृत्ति है? इमोर्टालिटी, इमोरलिटी, अनैतिकता यानी नैतिक नहीं होना, क्या यह है? बिल्कुल नहीं है। पार्शियलिटी, भेदभाव, बिल्कुल नहीं है। डिजॉनेस्टी, बेईमानी, बिल्कुल नहीं है। मोरल बीइंग है, बिल्कुल नैतिक इंसान की तरह बनना, नैतिकता को फॉलो करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा क्या होता है? सेटिस्फाई होता है या अनसेटिस्फाइड? तो इसका आंसर अनसेटिस्फाइड होगा, यह बी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज लार्जली, और हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है वह क्या है इस टेक्स्ट के अनुसार? वह फिजिकल कंडीशन है या मेंटल कंडीशन है? तो इसका सही आंसर जो होगा बी, मेंटल कंडीशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल एंजॉयड, पुराने वक्त में जो है जो कॉमन लोग होते थे, सामान्य लोग, साधारण लोग, वो किस चीज से उन्होंने एंजॉय किया? क्या कोर्ट के नियम से, या गुलामी से, या फॉरेन रूल से? तो इसका सही आंसर होगा ट्रू होम रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, मोरालिटी का पालन करना इज टू अटेन मास्टरी ओवर, किस चीज पे यह मास्टरी मास्टरी जो है वो हो जाता है? किस चीज पे आप मास्टर बन जाते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ पे, या पॉलिटिकल एबिलिटी पे, या आर्ट पे, या माइंड ऑफ पैशन, यानी दिमाग और पैशन, चाहत। तो इसका सही आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम, डिसवेड का मतलब होता है मना करना, किस चीज से हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो किस चीज से मना किया हमें? वह हमें आराम से और जो है खुशी से, यानी खुशी, ऐसी खुशी जो बहुत ज्यादा हो, प्लेजर। तो ये इसका आंसर बी होगा। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन, आवर फोर फादर्स सॉ, हमारे पूर्वज ने देखा, द डैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, राजा और उनकी तलवार जो है वह इंफीरियर थी, वह हीन थी, किस चीज से? एथिक्स के तलवार से, यानी नीति के तलवार से, या पॉलिटिक्स, राजनीति की तलवार से, या इकोनॉमिक्स की तलवार से, या वेल्थ, धन की तलवार से? तो सही आंसर एथिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में वो कब से कब तक जो है डोमिनेट रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1950 से 1948 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इमेजिन्ड दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, किसने यह सोचा कि हम जो है ग्रीस और रोम ने जो गलती की है उस गलती को नहीं दोहराएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? यूरोपियन। तो इसका आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ की है? तो यह ग्रीस की है।
यूनान की एटिक सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, हैड सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर। सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति हम दुश्मनी का भाव रखें, एंग्री का भाव रखें, अपसेट रहें, या फ्रेंडली, तो दोस्ती का भाव रखें। इसका आंसर डी होगा 29 का। 30 का आंसर, हु व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंसेज। इनकम्ब्रेंसेज बोझ, स्नेयर्स जाल। किसने यह देखा कि यह चीज जो है यह जाल और बोझ है, बड़े बड़े जो शहर हैं, तो इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। सिविलाइजेशन का जो गुजराती मीनिंग है वह क्या है? गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, इविल कंडक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसका आंसर जो होगा वह गुड कंडक्ट होगा, ए आंसर होगा। 22, वी मस्ट, यहाँ पे ब्लैंक एंड वॉट एवर इज गुड एंड कैपेबल इन यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन के अंदर जो चीज अच्छा है उसे हमें एडॉप्ट कर लेना चाहिए, गोद ले लेना चाहिए। एडॉप्ट मीन्स अपना लेना चाहिए। और एसिमिलेट, उसे हमें जो है जोड़ लेना चाहिए। एसिमिलेट का अर्थ होता है जोड़ लेना, तो इसका आंसर डी होगा। तो 32 पूरे जो है एमसीक्यू थे। इसमें काफी चीज आपको सीखने को मिला होगा। ओके, अगर इसमें से कुछ और क्वेश्चन छूटे होंगे तो उसकी भी वीडियो फिर बनेगी जब हम सारे जो क्वेश्चंस को, ये तो सिर्फ एक चैप्टर का था, जब अलग अलग चैप्टर, सारे चैप्टर को हम एक जगह करेंगे। ओके, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।